Hi everyone, welcome to Engineering Survey Lab. Today I will discuss about determination of elevation of various points with automatic level by using collimation. The main objective of this practical is to use the automatic level for finding elevation at various points and to familiarize the student with height of instrument method. The instrument used as in this practical or automatic level, tripod stand and graduated staff. Let's move toward the relative theory. Benchmark a fixed reference point of known elevation. Then there is back side, intermediate side and fourth side and height of instrument. इसमें जो बैक साइड है जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर देते हैं किसी भी ग्राउंड के ऊपर और आप जो रीडिंग फर्स्ट लेते हैं वो बैक साइड रीडिंग होती है। ये रीडिंग अमूमन मोस्टली जो है बेंचमार्क के ऊपर होती है, ऐसे पॉइंट के ऊपर होती है जिसकी एलिवेशन या लेवल आपको नाउन होता है। देन ऑल द रीडिंग्स बिटवीन बैक साइड एंड फोर्थ साइड को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड। जो लास्ट रीडिंग होती है इसको हम फोर्थ साइड कहते हैं, या वो रीडिंग जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करते हैं उसके बाद उसको फोर्थ साइड कहते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? द एलिवेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट ऑफ द टेलीस्कोप, इट इज नोन एज। There are two methods broadly used for computing the elevation or reduced level. Number one is height of instrument method, which is also known as collimation plane method, and number two is rise and fall method. तो ये दोनों मेथड जो है मैं डिस्कस करूंगा। इसमें जो है इस लेक्चर में जो है एक मेथड होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और collimation plane मेथड, वो डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो स्टेप्स हैं देर आर ओनली 5 स्टेप्स। ये स्टेप्स आपको अगर याद रहें तो इस मेथड को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और कोलिमेशन प्लान मेथड बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैक साइड में ये करनी है नाउन एलिवेशन के ऊपर जो कि बेंचमार्क होगा। फिर आपने ये करना है कि बैक साइड लेने के बाद आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंप्यूट करनी है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू प्लस बैक साइड। देन लेवल में भी मूव टू अ टेम्पोररी पॉइंट कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। जहां भी लेवल आप चेंज करेंगे किसी भी पॉइंट में उसको क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट होगा। वो आपका वहां पे आपने वैल्यूज जो होंगी बैक साइड दोबारा लेनी होगी टर्निंग पॉइंट में और फिर आपने इसे आगे फोर्थ साइड लेनी होगी। द एलिवेशन ऑफ पॉइंट इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस द फोर्थ साइड। अब किसी भी अननोन जो स्पॉट होगा या पॉइंट होगा उसका एलिवेशन किसके बराबर होगा, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से फोर्थ साइड को माइनस कर दें। फिर आपने एंड पे एक चेक लगाना है, सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर्थ साइड। इसका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल। देन ये एक एग्जांपल है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसमें ये है कि हमारे पास टेबल भी प्लॉट होता जाएगा, साथ साथ हम रीडिंग्स भी देखते जाएंगे। पॉइंट है उसको हम BM1 कह देते हैं। BM का मतलब है बेंचमार्क 1, इसका एलिवेशन हमें नाउन है विच इज इक्वल टू 100, ये हमने लिख दिया। देन BS स्टैंड फॉर बैक साइड, HI स्टैंड फॉर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, FS स्टैंड फॉर फोर्थ। आपने इंस्ट्रूमेंट लगा सेटअप कर दिया, इसको आपने बैक साइड रीडिंग ले ली विच इज इक्वल टू 12.64 और उसको लिख दिया कॉलम BS में। और बैक साइड रीडिंग में जब एलिवेशन ऐड होता है तो आपके पास HI आ जाएगी। इसका मतलब 100 में 12.64 ऐड होगा तो 112.64 आ गया। नेक्स्ट आपने ये किया कि इसी स्टेशन पे रह के आपने फोर साइड मेजर की और उसको आपने नोट कर लिया विच इज इक्वल टू 3.11। अब आपका जो है ना दो चीजें आ गई। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में से आपने फोर साइड माइनस करेंगे, 112.64 में से 3.11 माइनस करेंगे तो 109.53 आएगी विच इज इक्वल टू एल ऑफ TP1। TP1 का मतलब है कि टर्निंग पॉइंट 1, वो पॉइंट जिसका एलिवेशन आपको मालूम नहीं था अब मालूम हो गया। फिर आपने ये करना है कि अपना ग्रेजुएटेड स्टाफ TP1 पे ही रखना है जबकि इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया। अब उसी पॉइंट पे आपने दोबारा रीडिंग लेनी है। अब ये रीडिंग कौन सी हो जाएगी, आपकी बैक साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे बैक साइड रीडिंग आपकी 10.88 आ रही है, वो आपने वहाँ पे नोट कर लेनी है। इस पॉइंट TP1 का आप एलिवेशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इस एलिवेशन में आपने बैक साइड ऐड कर दे 10.88 तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी 120.41। ये करना है कि इसी केस में आपने ग्रेजुएट स्टाफ को मूव किया नेक्स्ट पॉइंट पे TP2 पे और वहां पे आपने फोर साइड में ये कर लेनी है विच इज इक्वल टू 2.56 120.41 में से 2.56 निकाला 117.85 ये आपके पास एलिवेशन आ जाए। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को मूव किया, बैक साइड दोबारा मेजर कर ली, 9.72 बैक साइड है। आपने एलिवेशन में ऐड किया इसको तो 127.56 आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, वो आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट केस में आपके फोर साइड मेजर की 3.10, आपके पास जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 127.57, इसमें से आपने 3.10 को माइनस किया तो 124.47 आपके पास एलिवेशन आ गया BM2 का।
और एंड पे आपके सम ऑफ बैक साइड क्या हो जाएगा 33.24, सम ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू 12.64। चेक आपने लगा देना, इन दोनों का जो डिफरेंस है समेशन का वो 24.47 आ रहा है, जबकि लास्ट रिड्यूस लेवल एंड फर्स्ट रिड्यूस लेवल का जो डिफरेंस है वो भी 24.47 आ रहा है। ये चेक भी ओके होगा, इसका मतलब है कि हमारा जो है लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है ये ओके जा रहा है, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये एक सैम्पल शीट मैंने अटैच की हुई है, ये रोड प्रोफाइलिंग की है। इसमें हमने क्या करते हैं कि एक रोड होती है और रोड के जो सेंट्रल लाइन है उसके अलॉन्ग भी हम जो है ना वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। मींस दैट अलॉन्ग द अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं, वहाँ पे स्टॉप प्लॉट रख कर या ग्रेजुएटी स्टॉप जो रख कर आप वैल्यूज नोट करते रहते हैं और उसके ऑफसेट ले लेते हैं 10 फीट पे और 20 फीट पे या 5 फीट पे जो ऑफसेट हो गया आप उसके वहाँ पे आप स्टॉप रीडिंग ले लेते हैं और फिर ऑफिस में बैठ के इसकी डेटा जो है उसको ऑब्जर्वेशन जो आपने ली होती है वहाँ से आप डेटा को प्लॉट कर देते हैं इन अ शीट। उसमें रोड के अलाइनमेंट भी प्लॉट हुई है, साथ साथ रोड के क्रॉस सेक्शन भी प्लॉट हुए।